जय श्री कृष्णा। मेरा नाम है तुषार भार्गव और मैं आपका स्वागत करता हूं तुषार ब्लॉग्स में। इस वक्त तो मैं 4 धाम में से तीसरा धाम श्री द्वारका धाम, हमारा वृंदावन का जो कहना है ना, यहाँ पे द्वारकाधीश के नाम से जाना जाता है। अभी आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर यहाँ का मुख्य मंदिर है और यहाँ पे द्वारकाधीश भगवान हमारे श्री कृष्ण विराजमान है। अभी हम एंट्री करने जाएंगे। यहाँ पे जो एंट्री के मेन द्वार जो है उसका नाम मोक्ष द्वार है। अभी हम यहाँ से जाएंगे और चिंता ना करिए, आपकी तरफ से मैं भगवान को प्रणाम कर दूंगा। और एक निवेदन है छोटा सा कि वीडियो को पूरी एंड तक देखना और आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा ना कि मज़ा ही आ जाए। जय श्री कृष्णा। आप जब भी द्वारकाधीश हैं तो आप यह दुकान बिल्कुल द्वारकाधीश मंदिर जो है आप दिखाइए, इनके सामने लगाते हैं। प्रभु कितने बजे लगाते हैं? सुबह 8 बजे तक लगाते हैं। मक्खन मिश्री का महिमा है और सुबह सुबह जो भोग लगता है ना भगवान द्वारकाधीश को, वो मक्खन मिश्री का ही लगता है। तो जस्ट सामने ही आप जरूर आइए। यहाँ पे सामने दिख जाएंगे आपको, मोक्ष द्वार के राइट में आके आपको यहीं दिख जाएंगे प्रभु जी। भक्तों, इस वक्त मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आपको ठाकुर जी के दर्शन का अनुभव हो। अगर बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करते हैं तो जगन्नाथपुरी में वो भोजन करते हैं। रामेश्वरम में अगर वो विश्राम करते हैं तो द्वारका धाम में लक्ष्मीपति अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक अपनी राज्यसभा संभालते हैं। भक्तों, द्वारका का नाम 4 धाम में भी आता है और इसका नाम सप्तपुरियों में भी है। अक्सर यह प्रश्न उठाया जाता है कि द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी, तो यह फिर कौन सी द्वारका है? शास्त्रों में यह वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण के अंतर ध्यान होने पर द्वारका समुद्र में डूब गई थी। भगवान के जो निजी मंदिर है, जिनके आप अभी दर्शन कर रहे हैं, समुद्र ने इसे नहीं डुबाया। साक्षात 5000 साल से यह मंदिर हमें भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज के दर्शन दे रहा है। स्कंद पुराण में यह भी वर्णन है, मनुष्य जब द्वारका जाने की इच्छा करता है तभी उसके पितृ नरमुक्त होकर संगीत गायन करने लगते हैं। वस्तुतः द्वारका में जितने भी कदम रखे जाते हैं, उस प्रत्येक कदम का फल एक एक अश्वमेघ यज्ञ है। अपने तो दर्शन हो गए। अब आपको मैं यहाँ की जो महिमा है उसके बारे में आगे बताऊंगा। बहुत ही सुंदर दर्शन हुए हैं। अंदर भगवान श्री कृष्ण बैठे थे, द्वारकाधीश बैठे थे। अभी हम आगे आपको दर्शन पूरा दिखाएंगे मंदिर के। अभी मैं इस वक्त हूँ द्वारकाधीश मंदिर, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, उनके जस्ट सामने, मतलब जो होटल है मैं वहाँ खड़ा हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कलयुग में आपको भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। ये स्कंद पुराण में कहा गया है कि कलयुग में आपको भगवान कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको अगर भगवान की खोज है, आपको द्वारका धाम आना ही होगा। यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र वज्रनाथ जी ने भगवान के जो आर्किटेक्ट हैं विश्वकर्मा जी से कहकर रातों रात बनवा दिया था। जैसे आप देख सकते हैं, द्वारकाधीश का जो झंडा है वो 52 गज का है। 52 गज का इसलिए, 52 गज 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 10 दिशाएं, चंद्र, सूर्य और स्वयं द्वारकाधीश को मिला के 52 की संख्या पूरी होती है। यह झंडा 5 बार दिन में बदला जाता है और स्वयं पुजारी जी ऊपर 7 मंजिली चढ़ के 5 बार ये झंडा बदलते हैं। और दर्शन तो हमारे अच्छे हो चुके हैं और आगे आपसे मिलते हैं। जय द्वारकाधीश, जय हो द्वारकाधीश। अभी आप दर्शन कर रहे हैं गोमती नदी के। जो भक्त द्वारका में आकर गोमती मैया का स्नान अथवा आचमन नहीं करता है तो उसकी यात्रा तो अपूर्ण मानी जाएगी। गोमती का अर्थ क्या है? गो का अर्थ है जल और मति का अर्थ है बुद्धि, अर्थात जो जल हमारी बुद्धि को कृष्ण की ओर लेकर जाए वो है गोमती नदी। एक बार गोमती नदी में डुबकी लगाने का फल है 1000 बार गंगा में स्नान करना। बोलो गोमती मैया की जय। अभी हम पहुंच चुके हैं रुक्मिणी माता के मंदिर और अभी हम दर्शन करने जाएंगे। फिर मैं आपको एक बहुत ही चौंकाने वाली बात बताऊंगा इस मंदिर के बारे में। तो आइए चलते हैं। आइए। यह मंदिर द्वारकाधीश मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन माता का मंदिर इतनी दूर क्यों है? इसके पीछे दुर्वासा ऋषि के श्राप की कथा है। कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी मैया दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं
और उनको द्वारका में अपने महल में आने का आमंत्रण देते हैं। दुर्वासा ऋषि उनके अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त पे। वो कहते हैं, जिस रथ पे आप आए हैं उन रथ के घोड़ों को आप खुला छोड़ दीजिए और दोनों स्वयं रथ को खींच के मेरे को द्वारका में लेकर जाएं। दोनों स्वीकार करते हैं और रथ को खींचना प्रारंभ करते हैं। रास्ते में मैया को प्यास लग जाती है। यह देखकर द्वारकाधीश अपने पैर के अंगूठे से गंगा जी को प्रकट करते हैं और मैया अपनी प्यास को बुझा लेती हैं। इस दृश्य को देखकर दुर्वासा ऋषि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और रुक्मिणी मैया को श्राप दे देते हैं। वो कहते हैं, तुमने मुझसे बिना पूछे जल का पान किया है और मुझसे पूछा ही नहीं। श्राप दे दिया कि तुम्हें कृष्ण से अलग रहना पड़ेगा, कृष्ण के वियोग को सहना पड़ेगा। कृष्ण को श्राप देते हैं कि तुम्हारी नगरी में हमेशा जल का अभाव होगा, कहीं भी मीठा पानी नहीं मिलेगा। आज भी भक्तों देखा जाता है कि द्वारका में जल का अभाव होता है। बाद में रुक्मिणी मैया क्षमा मांगती हैं और इसी स्थान पर तपस्या करती हैं और दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करती हैं। जय हो रुक्मिणी माता की। दोस्तों, श्री द्वारकाधीश की यात्रा केवल द्वारका के मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ पर भी हमारे देवों के देव महादेव उपस्थित हैं, श्री भड़केश्वर महादेव के रूप में। आज से 5000 साल पहले अरब सागर से स्वयं प्रकट हुआ ये शिवलिंग आज हमें श्री भड़केश्वर महादेव के रूप में दर्शन दे रहा है। जून और जुलाई के महीने में पूरा समुद्र भड़केश्वर महादेव के अभिषेक करता है। इस मंदिर में भगवान शिव को चंद्रमौलेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। बोलिए हर हर महादेव। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो नया एपिसोड आएगा उसे देखना मत भूलिएगा और शेयर कर देना भाई सबको, इससे अच्छी लगे भाई वीडियो।